दलित वर्गों को, वंचित वर्गों को, आदिवासियों को हजारों साल तक पढ़ने से, संपत्ति से, ज्ञान से और व्यापार से वंचित रखा, जिनके आगे बढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण के माध्यम से खोला। आज उसकी हालत देखिए कि पहले तो जब उनके पढ़ने का रास्ता खुला, उनको रिजर्वेशन मिला, तो उनको स्कॉलरशिप इतना मिल जाया करता था कि स्कॉलरशिप के पैसे से वो अपनी पूरी पढ़ाई का उनका खर्च हो जाया करता था। लेकिन आज इस एनडीए की सरकार ने स्कॉलरशिप को लगभग खत्म कर दिया। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान फंड जो प्लान हेड में उनकी जनसंख्या के हिसाब से मिला करता था, उसको इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग खत्म कर दिया। उसके खत्म करने से अब उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, मेडिकल में लेते हैं, इंजीनियरिंग में लेते हैं, लॉ में लेते हैं या और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में लेते हैं, आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे एडमिशन का टाइम का तो डाटा दिखाते हैं, लेकिन कितने बच्चे डिग्री कंप्लीट कर पाए, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए और कितने बच्चों ने सुसाइड किया, अगर आप उसका आंकड़ा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके सुसाइड के या उनकी क्वालिफिकेशन पूरी होने से पहले, डिग्री पूरी होने से पहले ड्रॉप आउट के कारण क्या है। तो उसके कारण पे हमने पूरा रिसर्च किया है और रिसर्च करके हमने पाया कि जो इनका एनआईसी का पोर्टल है जिस पे वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वो पोर्टल ज्यादातर उनका सर्वर डाउन रहता है, वो अप्लाई नहीं कर पाते और उसको रकम उनका इतना कम कर दिया, उसको इतना सीमा कम कर दिया कि उसमें वो बच्चे, उनका स्कॉलरशिप का पैसा आता नहीं है। एक साल वो जैसे तैसे कर्ज लेके अपनी फीस जमा कर पाते हैं और वो एक साल का सोचते हैं कि अगली स्कॉलरशिप आएगी तो पहली साल वाला हम कर चुकाएंगे, लेकिन स्कॉलरशिप आती नहीं है। कई कई साल, 3-3 साल नहीं आती। बिहार में तो यहां तक है कि बिहार में कई सालों से स्कॉलरशिप लगभग बंद है ही नहीं। तो ऐसे हालात में बच्चे, दो स्थिति बनती है, या तो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जो मेडिकल के छात्र हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, लॉ के छात्र हैं, तो आप देखेंगे वो बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ रहे हैं या वो सुसाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है उनकी पढ़ाई के छोड़ने का, सुसाइड करने का, कि सरकारों ने उनके आगे बढ़ने का जो रास्ता स्कॉलरशिप से बना था, उस स्कॉलरशिप को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। उसके पूरे स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल कास्ट को पूरी तरह डाइवर्ट कर दिया जाता है। फ्लाईओवर बनाने में, पुल बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने, बिल्डिंग बनाने में उस पैसे को डाइवर्ट किया जाता है, ना कि उनको टाइम पे स्कॉलरशिप मिल जाए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात, जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी लॉ कॉलेज है, आज आप उसकी फीस का चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के बच्चे भी उस पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 साल की लॉ की डिग्री अगर करने के लिए आपका बच्चा 2-3 लाख खर्च करके अगर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उसके बाद उसकी फर्स्ट ईयर की फीस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर 3.25 लाख है। उसमें हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है, खाने का खर्चा शामिल नहीं है, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं है। उस खर्चे को अगर शामिल कर लिया जाए तो 5 साल की एक लॉ की डिग्री करने के लिए सरकारी लॉ कॉलेज से एक बच्चे को कम से कम 25 लाख रुपया चाहिए, और अगर 3 लाख रुपए उसका एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग का लगा लिया जाए तो 28 लाख आपके पास होगा तो आपका बच्चा लॉ की डिग्री कर पाएगा, अन्यथा वो बच्चा लॉ की डिग्री नहीं कर सकता। ये सरकारी लॉ कॉलेज की स्थिति है, चाहे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की हो, चाहे नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर हो, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पुणे हो या बॉम्बे हो, जोधपुर हो। आप अपने बिहार का भी चार्ट उठा के देखिए, सरकारी लॉ कॉलेज की ये फीस है। उसी प्रकार सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी 4 साल की डिग्री है, एंट्रेंस एग्जाम पे 2-3 लाख खर्च होता है, एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर की फीस आप कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, वो 3 लाख तक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है। उसमें हॉस्टल का खर्चा अलग है। सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो 4 साल की एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। हमने इसके ऊपर सर्वे किया कि जो SC ST के जो परिवार हैं उनकी सालाना, उनकी महीने की इनकम कितनी है, तो उनके पूरे परिवार की महीने की इनकम 5,000 रुपया महीने से लेकर 20,000 रुपये महीने के बीच है। अब आप जरा सोचिए, जिसके पूरे परिवार की इनकम 5,000 रुपया महीना से 20,000 रुपये महीना के बीच हो, उनके बच्चे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से कैसे अपनी प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं। इस हालात में वो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है, स्कॉलरशिप उनकी आती नहीं है। और प्राइवेट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उसका डाटा आपने देखा होगा। अभी राज्यसभा और लोकसभा की एक कमेटी है
जो हायर एजुकेशन के ऊपर विमेन एंड यूथ के ऊपर कमेटी है जिसके चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी है, उसने एक सर्वे किया कि जो प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सिर्फ नलसाड़ यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, उनके अधिकारियों से उन्होंने बुला के बात की, हायर एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट से बात की, टेक्निकल एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट से बात की, उन प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाके विजिट किया, पूरा डाटा कलेक्ट किया। आप जान के चौंक जाएंगे, उन प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अनुसूचित जाति के केवल 0.89%, यानी आप ब्यूरोक्रेट बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए रिजर्वेशन से, उसके बावजूद इस दलित समाज के बच्चे 0.89% प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं और अनुसूचित जाति के 0.53%। और ये रिपोर्ट बाकायदा संसद में रखी गई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे 1% भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी कि इतनी ज्यादा फीस है कि उसमें बीए एक सिंपल कोर्स है 6 साल की डिग्री, वो 6 साल की डिग्री का उसके कोर्स की पूरी फीस 60 लाख रुपए में, 60 लाख में एक डिग्री बीए की। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए अनुसूचित जाति जनजाति की क्या स्थिति है, क्या उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। एक तरफ बात की जाती है कि क्रीमी लेयर इनके ऊपर भी लागू करो, तो जो लोग ऑलरेडी आईएएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उसके बाद भी वो भी अपने बच्चों की 60 लाख 50 लाख की खर्चा एक डिग्री करवाने के लिए नहीं कर सकते। ऐसे हालात में इस एनडीए की सरकार ने, और विशेष रूप से आज हम बिहार की बात कर रहे हैं, चूंकि बिहार का चुनाव है, बिहार में आज ही उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कोई भी बड़े नेता ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी, और उस पूरे मैनिफेस्टो में कहीं भी इन दलित पिछड़े, अति पिछड़े और जो गरीब समाज के लोग हैं, इनके एजुकेशन के स्थान, किस तरह उनके एजुकेशन के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी, उसका कोई जिक्र पूरे के पूरे इस मैनिफेस्टो के अंदर नहीं है कि उनके आगे बढ़ने का रास्ता